एवरीवन, जो अभी मामला टेट वर्सेस सीटेट का हुआ है, जेटेट वर्सेस सीटेट का सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया है, उसके बाद बिहार के बच्चों में खलबली मची हुई है। क्या ऐसा बिहार में भी हो सकता है कि सीटेट को बाहर कर दिया जाए? अगर सीटेट को बाहर कर दिया जाता है तो फिर आगे का क्या? इसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन जो है उठाए जा रहे हैं, और अभी टीआरई 4 को लेकर के भी एक इंफॉर्मेशन आ रही है जिसके बारे में आप लोग को अपडेट करना जरूरी है। ये भी मैं बता दूं कि टीआरई 4 में आप लोगों का जो है सीट बढ़ सकता है। बढ़ने का रीजन ये भी है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जो फिर से जो है जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं टीआरई 2 में, और उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर सीटेट वाला मार्क्स है वो अदर स्टेट के हैं और उनको जो है ले लिया गया है, तो वैसे बच्चों को हटाया जा रहा है जिसकी वजह से सीट खाली हो रहे हैं, और वो सीट उम्मीद है कि टीआरई 4 में ऐड किया जाएगा। तो इससे जो है टीआरई 4 की सीट में भी बढ़ोतरी हो रही है। इस पर भी रिलेटेड एक अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ में जो है आप लोगों के बीपीएससी टीआरई 4 कब तक हो सकता है, क्या बीटेट होगा, क्या एस्टेट कंडक्ट किया जाएगा, अगर ये इसमें कितने चांसेस अभी बंद हैं बीटेट और एस्टेट को लेकर के, इन सभी चीजों पर डिस्कशन होगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को सीटेट के क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारा लाइव क्लास, फ्री क्लास यूट्यूब पे होता है 5 बजे, जो कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन करवाई जाती है, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों आप लोगों को कंप्लीट करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम एक साथ मिल करके जो है प्रिपरेशन करेंगे हमारे बैच में। उम्मीद बैच है, वो बैच हमारे ऐप पर, कैटली सोनी ऐप पर आपको मिलेगा। मैथ्स एंड साइंस की फैकल्टी हैं वो मैम पढ़ाएंगी, और जो सब्जेक्ट आपके सोशल साइंस है वो मैं आप लोग का लूंगी। और हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड पूरी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। उसमें आप लोग को मॉक टेस्ट दिया जाता है, आप लोग को नोट्स दिया जाएगा, जो क्लासेस डेली हो रहे हैं उसकी पीडीएफ मिलेंगे, और साथ साथ में आप लोग का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारे बैच में प्रोवाइड की जाएगी, तो जल्द से जल्द आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज, क्या बिहार से सीटेट बाहर होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। देखो, आया है डिसीजन तो ये झारखंड में, ये डिसीजन पूरी तरीके से झारखंड स्टेट पर है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। और जब ऑर्डर कॉपी आई तो भी मैंने आपको बता दिया उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन फिर भी क्वेश्चन बिहार के लिए इसलिए उठ रहा है क्योंकि सामने में टीआरई 4 है, और अगर ऐसा कुछ होता है कि बिहार से सीटेट बाहर होता है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लोग सीटेट क्लियर करके और सिर्फ टीआरई 4 की उम्मीद में बैठे हैं, उन लोगों को झटका लग सकता है। क्या चांसेस है? चलिए, पहले तो एक ये जो नोटिफिकेशन मेरे सामने है वो मैं आपको दिखाऊं। देखो, जो सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया है उसमें क्या बोला गया है, उसमें ये चीजों पे बात किया गया है कि जो राज्य है वो अपना टेट कंडक्ट करवाती है, और उसमें रीजनल लैंग्वेज और अपने राज्य के अनुसार जो है टेट लिया जाता है, और फिर टीचर का सिलेक्शन होता है। अगर कोई राज्य अपना टेट कंडक्ट नहीं करवाती है तो सीटेट के बारे में विचार किया जाएगा। वो राज्य जो है सीटेट के लिए अपना एक बोल सकते हो कि घोषणा करेगी कि हाँ वो सीटेट को ही लेने वाली है। सिंपल यही लिखा हुआ है इसमें ऑर्डर में, है ना। वही चीज यहां पर बिहार में ऑलरेडी कर दिया गया है। 2022 में ही अनाउंसमेंट किया गया था, और मुझे याद है कि 2022 से पहले सीटेट के बीटेट के लिए बात हो रहा था कि बीटेट होगा या नहीं, तो ये अनाउंसमेंट बिहार सरकार कर चुकी थी कि उनके नियमावली में जो है ऑलरेडी बीटेट और सीटेट दोनों का जिक्र है। तो अगर बीटेट और सीटेट दोनों का जिक्र है और केंद्र सरकार हर साल जो है सीटेट कंडक्ट करा रही है 2 बार, तो हम उसी को लेकर चलेंगे, और हमें बीटेट निकालने की जो है करवाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। ये क्लियरली बिहार सरकार ने बोला हुआ है 2022 में। तो अगर हम रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो बिहार में जो सीटेट के बेसिस पे जितनी भी वैकेंसीज आई हैं और आ रही हैं पूरी तरीके से वैलिड है, उसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है, अकॉर्डिंग टू रूल है वो। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये 2022 का है, मैंने पहले ही बताया, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा निकाला गया था। मेन जो चीज है मैं आपको वही बता देती हूँ। यहां देखिए, यहां पर मैं आप लोग को दिखा दूं, यहां से डायरेक्टली
नियमावली 2020 में किए गए प्रावधानों के तहत शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता में केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा, यहाँ पे केंद्र का भी नाम इसकी नियमावली में है, तो कोई गलत इसके तरफ से बिहार सरकार में, बिहार राज्य में ये नहीं हो रहा है। परीक्षा टेट में उत्तीर्णता प्राप्त होना शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष केंद्रीय शिक्षक पात्रता यानी सीटेट आयोजित होती है। उक्त स्थिति में राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट अलग से आयोजित करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। ठीक है, भविष्य में विभाग द्वारा आवश्यकता आधारित शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट आयोजित किए जाने पर विचार कर निर्णय लिया जा सकेगा। यह भी बताया गया है कि इन फ्यूचर हम सोचेंगे कि हम जो है बिहार का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएंगे या नहीं, और अगर होता है तो हम देखेंगे। तो जो अभी तक वैकेंसीज बिहार में निकली है पूरी तरीके से जो है वो नियमों के अकॉर्डिंग है, और अभी TRE 4 भी जो होगी वो भी नियमों के अकॉर्डिंग होगी। जैसा कि इसमें लास्ट लाइन हमने पढ़ा कि आगे चल के इन फ्यूचर जो है विभाग ये सोच सकती है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बिहार का लाए या ना लाए, तो क्या इस बार लाएगी, क्या लग रहा है? चलो अब हम पॉइंट्स पर आएंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो हम ये बात करते हैं बिहार सरकार को लेकर के। देखो, अगर बीटेट कंडक्ट होता है, क्या बिहार सरकार अभी के टाइम में बीटेट कंडक्ट करवाने के सिचुएशन में है? क्या वो चाहती है कंडक्ट करवाना? ये देखो, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही हो जाता है कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या चाहती है, वो क्या करवाना चाहती है। अगर करवाती है तो क्या सरकार को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ये देखना जरूरी है। देखो, अगर बीटेट कंडक्ट होता है, सिर्फ हम बीटेट पे बात कर लेते हैं अभी, बीटेट कंडक्ट होता है, जो TRE 4 के लिए योजना बनाई जा रही है कि इसको हम मार्च में लेकर आएंगे और फिर उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ये योजना सफल नहीं हो पाएगी। और सरकार का ये योजना है, सरकार ये योजना बना रही है कि वो मार्च में ही TRE 4 लेकर आए, उसका एडवर्टीजमेंट जो है निकाला जाए, तो ये योजना सफल नहीं होगी। और फिलहाल के लिए हम यही देख रहे हैं कि बिहार सरकार जो है बीटेट और एस्टेट पे फोकस ही नहीं कर रही है, उसका मेन फोकस TRE 4 को लेकर के है। आप सब देख रहे हो, ये चीजें आपको भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इसका चांसेस क्या हो गया? कम हो गया। कम मैं नहीं बोलूंगी कि नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, ये एकदम याद रखना। लेकिन हाँ, जो है एकदम पॉइंट टू पॉइंट चल रहे, तो इसके चांसेस कम हो गए। ठीक, दूसरा जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है एस्टेट वाले बच्चों के लिए आता है। अगर एस्टेट कंडक्ट किया जाता है तो अगेन जो ये मार्च में करवाने के लिए इसकी योजना है, ये भी धरी की धरी रह जाएगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एस्टेट में तो बच्चे इतने कैंपेन और इतने सारी चीजें कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो यहां पर भी जो है डाउट आ जाएगा। तो अभी क्या होने वाला है, क्या बीटेट कंडक्ट होने वाला है? अभी के सिनारियो के अकॉर्डिंग चांस कम है, और मैंने आप लोग को जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया भी था 1 वीक वेट कीजिए, 1 वीक के अंदर जो है बिहार सरकार के जो सोच है वो पूरी तरीके से क्लियर होगी। अभी तक बिहार सरकार ने इसको लेके कोई अनाउंसमेंट नहीं की है, मे बी नेक्स्ट वीक कर दे, ये जो हमारा आने वाला हफ्ता है इसमें कर दे, ये चांसेस हो सकता है। तो ये नेक्स्ट वीक तक हम वेट करते हैं। अगर इसमें कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ यानी बीटेट नहीं कंडक्ट करवाएगी, वो आपको सीटेट के बेस पर ही लेगी, फिर से यही बात हो जाएगा। और अगर अनाउंसमेंट होता है कि हाँ हम बीटेट करवाएंगे तो फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रह गया। तो जस्ट 1 वीक वेट कर लीजिए, लेकिन अभी के सिनारियो के अकॉर्डिंग नहीं, वो बीटेट करवाने के बिल्कुल भी फेवर में नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा, मैंने आप लोगों को बताया कि जो बीपीएससी TRE 4 है इसमें सीटों के बढ़ने के चांसेस नजर आ रहे हैं। कैसे? अभी जो लोग ऑलरेडी TRE 2 में ज्वाइन कर चुके हैं, TRE 1 में ज्वाइन कर चुके हैं, उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। और अदर स्टेट के ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट मिल रहे हैं जिनका इस सीटेट में जो है, खास करके फीमेल सीटेट में जो है 87, 88 इस तरह से है। और ये भी आप जानते हो कि फीमेल हो या मेल हो, अगर वो अदर स्टेट के हैं तो बिहार में आके जनरल कैटेगरी हो जाने हैं। अगर जनरल कैटेगरी हो जाने हैं तो 87 पर जो है ज्वाइनिंग नहीं होगी, यहाँ पे 90 पे होगी, तो उन लोगों को अब हटाया जा रहा है। और ऐसे आप लोग भी बोलोगे मैम कितने को ही हटाया जाएगा, ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारा जो है प्रॉब्लम आ रहा है। एक तो सीटेट वाला प्रॉब्लम आ रहा है,
दूसरा जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें भी बच्चे फंस रहे हैं। ग्रेजुएशन में उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है और फिर भी जो है उनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है, तो इसकी वजह से उनको भी हटाया जा रहा है। ये अगर हम बात करें ना तो ये बहुत गलत है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कर क्या रहे हैं? फिर उस समय बच्चों को आप नौकरी दे दिए, बच्चा 2 साल से काम कर रहा है और फिर उसको अगर हटाया जा रहा है तो उसके साथ नाइंसाफी है, बिल्कुल नाइंसाफी है। ऐसा अगर हो रहा है तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और यही आप लोग को मेक श्योर करना चाहिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में या तो उनका हो या ना हो। आप दे रहे हैं 1 साल 2 साल नौकरी कर रहा है और उसके बाद उनको हटा रहे हैं, तो ये तो गलत है। लेकिन इन 2 बेसिस पे बहुत सारे सीट जो है खाली हो रहे हैं और ये सारे सीट जो है उम्मीद है कि TRE 4 में ऐड होंगे तो सीटों की संख्या बढ़ने की उम्मीद नजर आ रही है। और ये फाइनल रोस्टर जो है TRE 4 को लेकर के बनाया जाएगा और उसमें ये सारे सीट ऐड कर दिए जाएंगे। तो एक अच्छी चीज है आप लोग को TRE 4 के लिए देखने को मिलने वाली है। TRE 4 का जो मैंने आपको बताया है वही प्रोसेस अभी रहने वाला है। नेक्स्ट वीक तक बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी क्योंकि फरवरी स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें जो है TRE 3 का सारा चीज होने के बाद TRE 4 पर अगर फोकस BPSC कर देती है, इसका मतलब है स्टेट और बीटेट नहीं होने वाला है। अब देखो, अब आप लोग बोलोगे कि मैम आवाज उठाइए, हम लोग तो उठा ही रहे। आप लोगों मेन हमारे उठाने से नहीं होता, मेन आप लोग हो। आप लोग यूनिटी के साथ कितना आते हो, आप अपनी एकता कितना दिखा पाते हो, नंबर्स मायने रखता है, आपको भी पता है। तो कितने नंबर्स आ रहे हैं वो चीजें देखी जाती है, उसकी वजह से ही डिसीजन जो है लिया जाता है। तो फिलहाल के लिए BPSC से यही अपडेट है। जैसे जैसे कोई और अपडेट आएगा, कुछ भी ऐसी चीजें होंगी जो आपके लिए जरूरी है, तो हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपके लिए बिल्कुल लेकर आएंगे। फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन।